भगवान ने जीव को चेतना देने के लिए अनेकों तरीके अपनाए हैं। हमारे जीवन में समय समय पर प्रभु के द्वारा चेतना मिलती रहती है। जब शरीर का डेवलप होता है, किशोर अवस्था में, जवान अवस्था में आता है, तो अहंकार और वासना, कामना, वासना, अहंकार, ये बहुत चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। तो प्रभु आगे चेतना देते हैं कि देख, तेरे सामने होकर के मुर्दा निकल रहा है, तुझे भी ऐसे ही निकलना है। ये देख, फलाने का एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, तेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। उम्र जैसे ही ढलती जाती है तो फिर चेतना आती है, सफ़ेद बाल हो जाते हैं। चेतना देते हैं कि देख, तूने जीवन बहुत बर्बाद कर दिया, ये अनमोल जीवन, हीरा सा जीवन बर्बाद कर रहा है तू। अब तेरा समय ज़्यादा नहीं है, सफ़ेद बाल आने लग गए हैं, ध्यान कर और तू मेरे शरणागत हो जा। अब भी समय है, लेकिन जीव नहीं समझता। फिर जीव के हाथ पैरों में नाना प्रकार के दर्द शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि देख, अब तेरा सारा सिस्टम ढल रहा है, अब भी समझ जा, अब भी तू मेरी शरणागत हो जा। फिर दांत उखड़ने लगते हैं, मुंह बिना दांत का हो जाता है। बहुत बड़ी चेतना। प्रभु कहते हैं अब भी संभल जा, नहीं संभलता। शरीर में झुकाव डाल देते हैं कि देख, अब भी संभल जा, नहीं संभलता। नाना प्रकार के रोग शरीर को पकड़ लेते हैं, शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। प्रभु चेतना देते हैं अब भी संभल जा, लेकिन जीव नहीं संभलता, प्रभु की शरणागत नहीं होता। अपने इस माया के भंवर में ऐसा फंसा हुआ होता है कि उसकी संतुष्टि ही नहीं हो पाती। बस ये काम और हो जाए, फिर भगवान मुझे उठा ले। बस मेरे बेटे की शादी और हो जाए, लास्ट बच्चे की शादी हो जाए, लास्ट बच्चे की सर्विस लग जाए। अब शादी हो गई तो अब नाती हो जाए, अब नाती हो गया, इसकी शादी हो जाए, शादी हो गई, इसकी और एक पंक्ति हो जाए। अब उसकी शादी, उसकी नाती, उसकी पंक्ति, उसकी औलाद, यानी कि वो कुटुंब को बढ़ता हुआ देखता चलता है और बड़ा हर्षित होता रहता है। शरीर के कष्टों को सहन करता रहता है, बुद्धि भी काम करना छोड़ जाती है, दांत भी चले जाते हैं, शरीर भी झुकने लग जाता है, लेकिन उसे संतुष्टि नहीं होती। परिवार में कोई भी उससे सही नहीं बोलता, सभी अकड़ के बोलते हैं, बच्चा बच्चा उसे दुत्कारने लग जाता है, लेकिन फिर भी उसे संतुष्टि नहीं होती। इतना मोह फंस गया उसका इस संसार सागर में, माया के अधीन हो गया। जबकि माया इसके अधीन होनी चाहिए, कि तो ईश्वर अंश है, लेकिन ये माया के अधीन हो गया। देखिए, इंद्रियों का काम, ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान करना, कर्मेंद्रियों का कर्म करना, लेकिन उस ज्ञान के अनुसार मन चंचल होता है, फिर उसके अनुसार बुद्धि को मैसेज भेजकर डिसीजन दिवाता है, फिर उसके अनुसार कर्म करता है, और इन सब के चक्रव्यूह में जीव फंसता रहता है। जबकि जीव को मन के अधीन नहीं होना चाहिए, मन को अपने अधीन रखना चाहिए। इंद्रियां ज्ञान कर रही हैं तो उस ज्ञान का सदुपयोग करे। ठीक है, आपने ज्ञान कर लिया, मन को कहे इस ज्ञान को सदुपयोग करो,
अब कर्म करने में कर्मेंद्रिय काम आएंगी। कर्मेंद्रियों को मन के अनुसार तुम चलोगे तो मन तो कहेगा कि हम तो मिठाइयाँ खाएंगे, और कोई बात हो गई, अरे इसने ऐसे कैसे कह दिया, इसको मारो, मारने का मन कर रहा है, अच्छे ऐश करने का मन कर रहा है, कोई भी उटपटांग कर्म का मन हो रहा है, तो मन के अनुसार चलेंगे तो फिर हम और भंवर में फंसते चले जाएंगे। इसलिए मन को हम पर हावी ना होने दें, हम मन पर हावी रहें, क्यों मन हमारे अधीन रहेगा, हम उसके क्यों अधीन रहें। जब मन हमारे अधीन रहेगा तो हम उन कर्मों को मन से अपने अनुसार करवाएंगे कि देखो भैया, ये आप ये डंडा मारा मूरी ये छोड़िए, हाँ, इन हाथों से उल्टा सीधा काम नहीं, क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान के लिए भोग तैयार करना है, भगवान के लिए जितनी भी सेवाएं सुबह से शाम तक हैं वो सारी करनी है। हाँ, अपने जीवन का कल्याण हो ऐसा हमें कर्म करवाना है। बुद्धि का डिसीजन, ये कब तक सोच है, जब तक हमें वो ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान नहीं है कि कर्म होगा तो वही जो श्री जी की इच्छा है। लेकिन जब हम इस चीज को श्री जी के शरणागत होकर के और उन पर छोड़ देंगे तो वो मन को, कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, बुद्धि को, सबको उसी के अनुसार चलाएंगी। लेकिन जब हम उन्हें अपने अनुसार चलाते हैं, हम इस बात को नहीं स्वीकारते, इस बात को मन से नहीं मानते कि जो भी होता है मेरे प्रभु की कृपा से होता है, तो फिर वो हम अपने अनुसार उसको करने के लिए समझने लग जाते हैं। तो फिर हम मन को हावी कर लेते हैं, और मन जब हम पर हावी हो जाता है तो कर्म मन के अनुसार होने लग जाते हैं, और जीव संसार सागर में फंसता हुआ चला जाता है, पाप पुण्य बनाता हुआ चला जाता है। और जो पाप पुण्य के संस्कार बनते चले जाते हैं वो अगले जन्मों में हमें सुख दुख का कारण बनते हैं, और वो सुख दुख देते रहते हैं। इसलिए ये जीव सत्ता अपने आप में अलग सत्ता है। भगवान के ये जो दो डिपार्टमेंट हैं, ये प्रकृति और जीव, माया शक्ति और जीव शक्ति, ये बिल्कुल अलग हैं। आपस में इनका कोई लेना देना नहीं। इस बात को जब जीव समझ ले तो वो सही रास्ता चल सकता है और उसका भक्ति मार्ग खुल सकता है। इसलिए जीव को हमेशा भगवान शरणागत रहना चाहिए। भगवत शरणागत होकर के अपने हर कार्य को, हर जिम्मेदारी को ये समझते हुए कि ये सारा काम मेरे प्रभु का है, जो भी कर्म होगा प्रभु की खुशी के लिए होगा, मेरे शरीर से जो कर्म बने वो ऐसा बने जिससे मेरे ठाकुर खुश हों, तो प्रभु अपने आप स्थिति ऐसी तैयार करते हैं, आपकी स्थिति परिस्थिति ऐसी बनाते हैं कि आप वही कर्म करेंगे जिसमें आपका भला होगा। आप मन से मानिए तो सही, आप मन से स्वीकारिए तो सही प्रभु की शक्ति को, अपने स्वरूप को पहचानिए। आप अपने स्वरूप को पहचान जाएंगे तो भगवान शरणागत होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन आप अपने आप को अभी पहचान नहीं रहे हैं, जीव अपने आप को नहीं पहचान रहा है, अपने आप को भूला हुआ है, इसीलिए वो इस संसार सागर से अलग नहीं हो पाता, वैराग्य नहीं ले पाता, और इसीलिए संसार सागर में सुख दुखों की लहरों में थपेड़े खाता हुआ परेशान होता रहता है। भगवान समय समय पर चेतना देते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मानता, पर ध्यान नहीं देता, इग्नोर कर देता है। जब तक जीव इग्नोर करता रहेगा, इस 84 लाख योनियों में फंसता रहेगा, इस संसार सागर का आवागमन उसका बना रहेगा, और नरक स्वर्ग का खेल चलता रहेगा, उसका कल्याण मार्ग नहीं खुलेगा। आज इतना ही। सर्वोच्च सत्ता के विषय पर अगले सत्संग में आपको बताया जाएगा।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश।